हेलो दोस्तों, मैं गंगाधर एमबीबीएस फाइनल ईयर स्टूडेंट। चाय पे एमबीबीएस में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, चाय के साथ एमबीबीएस का एक और प्याला भरते हैं। आज के कप में है फॉरेंसिक मेडिसिन का एक ऐसा टॉपिक जिसके बिना फॉरेंसिक मेडिसिन अधूरा है। फॉरेंसिक मेडिसिन का सबसे पहला स्टेप होता है सच की तलाश, और ये सच की तलाश शुरू होती है इंक्वेस्ट से। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इंक्वेस्ट क्या होता है, इंक्वेस्ट कितने टाइप के होते हैं, और किस किस केस में हम लोग मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट करते हैं। ये इंक्वेस्ट टॉपिक जो है यह यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस वीडियो के लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे 10 ऑब्जेक्टिव। 10 ऑब्जेक्टिव मतलब कि यह जो हम लोग का एग्ज़ाम होता है नीट, पीजी, एम्स, तो उसमें जो ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं वो ऑब्जेक्टिव हम लोग लास्ट देखेंगे कि इस टॉपिक से क्या क्या बन सकते हैं या पूछे गए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। डिफिनीशन, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इंक्वेस्ट होता क्या है। इंक्वेस्ट का मतलब होता है कि इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन इनटू काउज ऑफ अननेचुरल डेथ और सस्पिशियस डेथ। अननेचुरल डेथ का मतलब होता है कि एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि जैसे कोई भी व्यक्ति बाइक से जा रहे हैं और क्या हुआ, उनका ट्रक से टक्कर हो गया और उस केस में उनका डेथ हो गया। तो ये डेथ क्या है? अननेचुरल डेथ है इस केस में, या सस्पिशियस डेथ है। सस्पिशियस डेथ का मतलब कि उनको सस्पिशन है कि ये अननेचुरल डेथ है। ये सस्पिशियस डेथ और अननेचुरल डेथ में हम लोग क्या करते हैं? इंक्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो इंक्वेस्ट का मतलब हम लोगों को पता चल गया। आइए अब हम लोग समझते हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्वेस्ट क्या होता है। इंक्वेस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो सकते हैं। तो इसमें हम लोग एक एग्जाम्पल समझते हैं। ये कोई व्यक्ति हैं बेचारे, इनका डेथ हो गया। ठीक है, अब इनका डेथ के बाद क्या होता है? डेथ के बाद जो पुलिस है वो यहाँ पे आएगी। ठीक है, तो पुलिस जब आएगी तो सबसे पहले क्या करती है पुलिस? आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, हम लोग ऐसे करके समझे कि एग्जाम्पल कि हमको याद रहे बाद में। ठीक है, सबसे पहले पुलिस क्या करती है? आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद प्लेस ऑफ डेथ, जहाँ डेथ हुआ है उस प्लेस को देखती है। ठीक है, और उस टाइम जब उनका डेथ हुआ उसमें टाइम कितना, मतलब कितना हो रहा था, टाइम ऑफ डेथ। ठीक है, जब उनका डेथ हुआ था तो उस समय टाइम कितना था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग काउज ऑफ डेथ और मैनर ऑफ डेथ। काउज ऑफ डेथ, मैनर ऑफ डेथ को हम इस तरह से समझते हैं। ठीक है, एक इसमें कोई किन्हीं का डेथ हुआ। ठीक है, गन शॉट से। ठीक, गन शॉट से किन्हीं का डेथ हुआ। ठीक है, अब गन शॉट से डेथ होगा तो किसी को गन शॉट होगा तो उसमें क्या होगा? ब्लीडिंग होगा। ठीक है, ब्लीडिंग होगा, या फिर कोई इंटरनल ऑर्गेन डैमेज होगा। ठीक है, किसी को गन शॉट से इंजरी हुआ उसमें क्या होगा? ब्लीडिंग होगा और ये इंटरनल ऑर्गेन डैमेज हुआ। तो ब्लीडिंग और इंटरनल ऑर्गेन डैमेज का डेथ हो गया। तो ये जो डेथ होता है ये क्या हुआ? काउज। ठीक, डेथ का काउज हो गया। अब ये जो गन शॉट इंजरी हुआ ये किस वजह से हो सकता है? या तो हो सकता है सुसाइडल। इस पर हम लोग एक ट्रिक बनाए, एक दोस्त था मेरा सानू। ठीक है, सानू। ठीक, अब इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें ट्रिक हम लोग बनाए हैं सानू। ठीक, सुसाइडल, होमिसाइडल, एक्सीडेंटल, नेचुरल या अनडिटरमाइंड। ठीक, अब नेचुरल डेथ को तो हम इसमें काउंट करेंगे ही नहीं। ठीक है, अब ये जो गन शॉट हुआ या तो हो सकता है सुसाइडल होगा, या तो हो सकता है होमिसाइडल होगा, या तो हो सकता है एक्सीडेंटल होगा। तो इस केस में ये जो सुसाइडल है, होमिसाइडल है, एक्सीडेंटल है, ये सब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मैनर ऑफ डेथ। ये क्या हो जाएगा?
मैनर ऑफ डेथ। और ये जो ब्लीडिंग के वजह से या इंटरनल ऑर्गन के डैमेज के वजह से हुआ उसको हम लोग बोलेंगे कॉज ऑफ डेथ। तो ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे समझे कि इंक्वेस्ट होता क्या है। हम लोग अननेचुरल डेथ और सस्पिशियस डेथ का इंक्वायरी करते हैं, ठीक है, सिंपल भाषा में। उसके बाद हम लोग इसमें कहेंगे ऑब्जेक्टिव क्या है, हम लोग आइडेंटिफिकेशन करते हैं, प्लेस ऑफ डेथ, टाइम ऑफ डेथ, काउज और मैनर ऑफ डेथ, ठीक है, ये हो गया हम लोग। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं कि टाइप्स ऑफ इंक्वेस्ट। इंक्वेस्ट के कितने टाइप होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कोरोनल इंक्वेस्ट, मेडिकल एग्जामिनर इंक्वेस्ट और प्रोक्यूरेटर फिस्कल सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे पुलिस इंक्वेस्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि पुलिस इंक्वेस्ट में क्या होता है कि मोस्ट कॉमन होता है इन इंडिया में क्या हो गया, मोस्ट कॉमन। अगर भाइवा में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मोस्ट कॉमन इंक्वेस्ट कौन सा है, हम लोग क्या बोलेंगे, पुलिस इंक्वेस्ट, ठीक है। अब ये जो है ये किस में आता है, BNS 194 में, ठीक है। पहले था CRPC 174 में, ठीक है। अब जो अपडेट होके आया है, न्यू BNS आया है, उसमें है 194, ठीक है। अब नाम में ही काम है, होता है ना, बहुत आदमी का नाम में ही काम होता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि डन बाय पुलिस ऑफिसर, ठीक है। इसमें किसके द्वारा किया जाता है, पुलिस ऑफिसर के द्वारा, ठीक है। पुलिस ऑफिसर जो ये इंक्वेस्ट करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, ठीक। अब ये बोलेंगे, इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है उसमें मिनिमम कितना रैंक होना चाहिए, मिनिमम कौन होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, सीनियर, हेड कांस्टेबल, ठीक है। मिनिमम इतना रैंक तो होना ही चाहिए आयु के लिए, ठीक है। अब हम लोग इसमें चलते हैं कि इसमें क्या होता है कि नीड टू इन्फॉर्म मजिस्ट्रेट ऑफ द एरिया। अब इसमें क्या करते हैं, पुलिस जो होती है वो अपने एरिया का जो मजिस्ट्रेट होता है उसको क्या करती है, इन्फॉर्म करती है, ठीक है। मजिस्ट्रेट क्या करती है, इन्फॉर्म करती है कि भाई यहाँ यहाँ ये क्राइम हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद ये प्रोसेस क्या होता है, इंक्वेस्ट का हम लोग प्रोसेस कैसे करते हैं हम लोग ये समझेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या क्या समझे, हम लोग समझे कि डिफिनेशन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, टाइप ऑफ इंक्वेस्ट कितने हैं, ठीक है। अभी हम लोग अच्छे से याद करते जाएंगे, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनता है, भाइवा में भी पूछा जाता है, ठीक है। अब हम लोग करेंगे कि पुलिस प्रोसेस ऑफ इंक्वेस्ट, ठीक है। अब प्रोसेस ऑफ इंक्वेस्ट क्या होता है, अननेचुरल डेथ या सस्पिशियस डेथ, ठीक है। और क्या होगी, अननेचुरल डेथ और सस्पिशियस डेथ जहाँ पे होगा उसके बाद वहाँ पे क्या होगा, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जाएगी, ठीक है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जाएगी, उसके बाद क्या होगा, सीन ऑफ क्राइम, जहाँ पे क्राइम हुआ वहाँ पे जाएगी, ठीक है। अब वहाँ पे जाके क्या करती है, वहाँ पे जाके करती है कंडक्ट इंक्वायरी विथ लोकल विटनेस, यहाँ पे लोकल विटनेस के साथ। अब जो वहाँ पे एक आईओ रहेगा, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, और एक क्या रहेगा, लोकल विटनेस। अब दोनों के साथ मिलके क्या करती है, फॉर्मेशन ऑफ इंक्वायरी रिपोर्ट। अब वहाँ पे इंक्वायरी रिपोर्ट का फॉर्मेशन करती है, बनाती है। अब जो वो इंक्वायरी रिपोर्ट बनाती है उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको कहते हैं पंचनामा। वहाँ पे जाएगी, पंचनामा बनाएगी पुलिस। पंचनामा पुलिस कैसे बनाएगी, पंचनामा में एक तो आईओ रहेंगे और दो रहेंगे वहाँ के क्या रहेंगे, लोकल पर्सन, ठीक है। वहाँ पे दो रहेंगे लोकल रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ठीक है। अब एक तो हो गया आईओ और दो हो गया लोकल रिस्पॉन्सिबल पर्सन। अब पूछेंगे कि पंचनामा कैसे बनता है, तो वहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि एक तो आईओ होंगे और दो क्या होंगे, लोकल रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ठीक है। ये दोनों का साइन होगा, उसके बाद क्या करेंगे, पंचनामा जो बन जाएगा उसको फॉरवर्ड कर देंगे मजिस्ट्रेट को, ठीक है। ये हो गया पुलिस इंक्वेस्ट, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट में। मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट जो होता है वो होता है BNS 196, ठीक है। वो कौन सा होता है, BNS 196, वो था 194, ठीक है। और इसका CRPC कितना है, 176, ठीक है। अब इसमें क्या है, मिनिमम जो होना चाहिए रैंक क्या होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब डिवीज़न, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब डिवीज़न। अब इसमें हम
एक बात यहाँ पे है सुपेरियर टू पुलिस इंक्वेस्ट, ठीक है। अब वो क्या था, इंफेरियर टू मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट, ठीक है। ये हो गया सुपेरियर टू पुलिस इंक्वेस्ट, मतलब पुलिस इंक्वेस्ट से ये सुपेरियर है। ऑब्वियसली मजिस्ट्रेट है, जज है, तो ये पुलिस से सुपेरियर होगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे करते हैं कि किस किस केस में क्या होगा कि मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये वाइवा में पूछा जाता है, ठीक है। किस किस केस में हम लोग मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट करेंगे, ठीक है। या ऑब्जेक्टिव भी इससे बहुत क्वेश्चन बन सकता है, किस केस में करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, डाइट केस, एक हम लोग ऐसे ट्रिक बनाए हैं, ठीक है। डाइट केस मतलब हो गया, डी मतलब हो गया डोरी डेथ, ठीक है। डोरी डेथ का ये एक मतलब क्या हो गया कि 7 ईयर, विदिन 7 ईयर ऑफ डेथ, ठीक है। उसके बाद हो गया कस्टडियल डेथ, ठीक है। उसके बाद हो गया एक्सहुमेशन केस। एक्सहुमेशन मतलब होता है कि डग आउट बॉडी ऑफ ए ग्रेव, ठीक है। उसके बाद हो गया डेथ इन पुलिस इनकाउंटर, ठीक है। पुलिस इनकाउंटर में अगर किसी का डेथ हुआ तो उस केस में हम लोग करते हैं। चाइल्ड डेथ में करते हैं, या रेप हुआ उस केस में करते हैं, सस्पिशियस केस में करते हैं। उसके बाद होगा लीज रेप विक्टिम, ठीक है। विक्टिम और एक्यूज्ड, ये हम लोग इसको आगे अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी बस जहाँ समझ आ रहा है बस उतना समझिए आप, ठीक। उसके बाद है क्या है, सुसाइडल इन कस्टडी, ठीक है, कस्टडियल, ठीक है। उसके बाद है इंक्वायरी ऑर्डर बाय गवर्नमेंट। इससे हम लोग क्या पता चल रहा है, इसमें ये पता चल रहा है जितना भी पुलिस से रिलेटेड डेथ होगा, ठीक है, जितना भी पुलिस से रिलेटेड डेथ होगा उस केस में हम लोग क्या होगा, मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट, या तो डोरी डेथ में होगा या तो रेप केस में होगा, ठीक है। एक और है, इसमें छूट गया है, साइकेट्री हॉस्पिटल में। अगर साइकेट्री हॉस्पिटल में अगर डेथ होगा तो उस केस में भी क्या होगा, मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट होगा, ठीक है। बस आसान भाषा में हम लोग को क्या समझना है कि पुलिस के डेथ होगा उस केस में हम लोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद होगा डोरी डेथ में करेंगे। उसके बाद यहाँ क्या होगा, रेप केस में होगा और साइकेट्रिक हॉस्पिटल में। बस इतना हमको याद रखना है, सारा ऑब्जेक्टिव बनेगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग समझते हैं कि बेसिक डिफरेंस क्या होता है पुलिस इंक्वेस्ट और मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट में, ठीक है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है और वाइवा में भी पूछ देते हैं सर कि बताओ पुलिस इंक्वेस्ट और मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट में क्या अंतर है, ठीक है। कभी कभी शॉर्ट में भी आ जाते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि पुलिस इंक्वेस्ट और मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट। तो सबसे पहले इसका लीगल सेक्शन कौन सा है, इसका लीगल सेक्शन है 194 BNS, ठीक है, और इसका है 196 BNS, ठीक है। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद कंडक्टेड बाय, पुलिस इंक्वेस्ट को कौन कंडक्ट करती है, ऑब्वियसली पुलिस, नाम में ही काम है, गुड, ठीक है। इसको कौन करती है, पुलिस इंक्वेस्ट, और इसको कौन करेगी, मजिस्ट्रेट, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि केस कवर, इसमें किस किस तरह का केस को कवर किए जाते हैं। इसमें किस तरह के केस को कवर किए जाते हैं, अननेचुरल डेथ। इसमें किसको कवर किया जाते हैं, अननेचुरल डेथ। और इसमें क्या हो जाएगा, स्पेशल और सेंसिटिव केस, स्पेशल और सेंसिटिव केस। अगर कोई भी केस मजिस्ट्रेट के पास आया तो वो तो स्पेशल होगा या सेंसिटिव होगा, और जितना भी अननेचुरल डेथ है वो कहाँ होगा, पुलिस इंक्वेस्ट। इसलिए तो कहा जाता है मोस्ट कॉमन जो होता है पुलिस इंक्वेस्ट होता है, ठीक है। अब इसका नेचर क्या होता है, इसका नेचर हम लोग जैसे करते हैं, कैसे करते हैं, इसमें होता है रूटीन एग्जामिनेशन। इसमें हम लोग क्या करते हैं, रूटीन एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, डिटेल्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। डिटेल्ड एग्जामिनेशन क्यों करते हैं, क्योंकि भाई स्पेशल केस है, सेंसिटिव केस है, इसमें तो थोड़ा मोड़ा से काम नहीं चलेगा, इसमें क्या करना पड़ेगा, डिटेल्ड एग्जामिनेशन करना पड़ेगा, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, जितने भी अननेचुरल डेथ होंगे, ठीक है, जितने भी अननेचुरल डेथ होंगे आप सोच सकते हैं, वो सारे के सारे क्या होगा, वो सारे के सारे होगा हमारा पुलिस इंक्वायरी, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसको कौन, और मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट का एग्जाम्पल तो आप लोग देख ही चुके, जितना भी पुलिस से रिलेटेड डेथ होगा
या डोरी डेथ होगा, ठीक है, या साइकेट्री हॉस्पिटल में डेथ होगा, ये सारे डेथ हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट में, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है कि अगर पुलिस इंक्वेस्ट का जो रिपोर्ट बनता है उस रिपोर्ट के क्या कहते हैं बताइए, उसको कहते हैं पंचनामा। उसको क्या कहते हैं, पंचनामा, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, ये भावा में पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इस रिपोर्ट को क्या कहते हैं, सिंपल है, मजिस्ट्रेट रिपोर्ट, ठीक है, मजिस्ट्रेट रिपोर्ट, ओके। अब इसमें हम लोग इसको पढ़ लिए, ठीक है। अब इसमें रिवीजन की ज़रूरत है, इसमें एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा, याद ही हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव को करेंगे भी, ठीक है। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव शुरू करते हैं। अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं उसी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव को हम लोग अच्छे से कर लेंगे, उसके बाद हम लोग का टॉपिक अपने आप रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं, इंक्वेस्ट इज कंडक्टेड बाय, ठीक है। इंक्वेस्ट को कंडक्ट कौन करती है, तो इसमें क्या है, पनिश द एक्यूज्ड, ठीक है, रिकॉर्ड डाइंग डिक्लेरेशन, ठीक है। ये चीज़ अभी आप लोगों को नहीं पता होगा, ठीक है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। डिटरमाइन काउज एंड मैनर ऑफ डेथ, यही तो था, इसका ऑब्जेक्टिव ही था, डिटरमाइन काउज एंड मैनर ऑफ डेथ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। आप पॉज करके बनाइए सेकेंड क्वेश्चन। चलिए, पुलिस इंक्वेस्ट, ठीक है, पुलिस इंक्वेस्ट आप ऐसे करके बनाइएगा तो गलती होने का चांस कम रहेगा, ठीक है। अंडरलाइन करके बनाइए क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। पुलिस इंक्वेस्ट इज डन अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी, ठीक है। पुलिस जो हम इंक्वेस्ट करते हैं किस सेक्शन में करते हैं, 174, ठीक है। पहले यही था सीआरपीसी, अब चेंज हो गया है, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन, चलिए पॉज करके बनाइए। Who is legally empowered to conduct a magistrate inquest? मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट को कौन कंडक्ट करती है, ठीक है। इसमें से क्या होगा कि एसएचओ, ठीक है, मेडिकल ऑफिसर, उसके बाद सिविल जज, नहीं, ऑप्शन उसमें वहाँ क्या था, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, यहाँ क्या होगा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। आप इजीली आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। फोर्थ, चलिए पॉज करिए, बनाइए। इंक्वेस्ट बाय कॉर्नर वाज प्रैक्टिस्ड इन विच इंडियन सिटी, तो इसमें सबसे पहले क्या हुआ था कि हम लोग तीन टाइप का पढ़े थे, एक पुलिस इंक्वेस्ट, एक मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट, एक अदर में एक था कॉर्नर, ठीक है। ये 1999 में आया था, कहाँ पे, मुंबई में, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, मुंबई, ओके। अब फोर्थ, डोरी डेथ इन इंडिया रिक्वायर्ड इंक्वेस्ट, ठीक है। डोरी डेथ अगर होगा तो उसमें कौन सा रिक्वायर्ड चाहिए इंक्वेस्ट का, एक है पुलिस इंक्वेस्ट, ठीक है, ओनली, ये नहीं। उसका मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर इसमें कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद है पंचायत, यहाँ पंचायत तो चल नहीं रहा, वेब सीरीज 4, तो यहाँ इसका भी कोई मतलब नहीं है। यहाँ क्या है, बोथ पुलिस और मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट, तो जो भी डोरी डेथ होता है इसमें क्या है, बोथ पुलिस एंड मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट। अगर यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन रहेगा मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट तो हम लोग उसको टिक करेंगे, यहाँ पे है बोथ पुलिस और मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट, ठीक है। ए बॉडी इज फाउंड इन पुलिस कस्टडी, हु कंडक्ट द इंक्वेस्ट, क्या है, पुलिस कस्टडी, ठीक है। जैसे ही आया नाम पुलिस, पुलिस से रिलेटेड कोई भी डेथ होगा तो हम लोग इसमें क्या करेंगे कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, क्योंकि एसएचओ कोई मतलब नहीं है, सिविल सर्जन कोई मतलब नहीं है, सब इंस्पेक्टर का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं कि द रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय पुलिस ड्यूरिंग इंक्वेस्ट इज कॉल्ड, हाँ, क्या है, पुलिस अगर कोई रिपोर्ट बनाती है तो उसको हम लोग क्या कहते थे, पंचनामा, ठीक है। पंचनामा में क्या था कि एक आईओ और मिनिमम कितना चाहिए था, मिनिमम 2 वहाँ पे विटनेस चाहिए था, ठीक है, लोकल, ये हो गया, उसको क्या कहते हैं, पंचनामा, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग काउज डज नॉट रिक्वायर मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग केस डज नॉट रिक्वायर्ड मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट, ठीक है। नोट रिक्वायर्ड, इसको आप लोग अंडरलाइन करके बनाइए, ठीक है, इसी में दिक्कत होता है। नोट रिक्वायर्ड मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट, यहाँ क्या होगा, डेथ इन पुलिस कस्टडी, ठीक है, इसमें तो होता है। सुसाइड इन हॉस्पिटल, डोरी डेथ में भी मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट होता है। डेथ ड्यूरिंग पुलिस इंक्वेस्ट, पुलिस से रिलेटेड मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट होता है। यहाँ बोला किस में मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट नहीं होता है, क्या होता है,
सुसाइड इन हॉस्पिटल, इसमें हॉस्पिटल में अगर सुसाइड होगा तो इससे मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद होता है पर्पस ऑफ एक्सुमेशन इन इंडिया इज टू, इंडिया में जो होता है एक्सुमेशन, इसका पर्पस क्या है ये पूरा हम लोग पोस्टमार्टम में पढ़ेंगे एक्सप्लेन में, बस अभी आप लोग इतना समझेंगे, ठीक है। इसलिए इसका इम्पोर्टेंट है कंडक्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। और भी ज़्यादा हम लोग को इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत होती है तो हम लोग ये क्या करते हैं, ये प्रोसेस करते हैं, ठीक है। हम लोग पोस्टमार्टम में पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। उसके बाद हम लोग 10 लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है। इंक्वेस्ट इज कंडक्टेड इन विच ऑफ द फ्लोइंग केसेस, किस किस केस में हम लोग इंक्वेस्ट करते हैं। ऑल नेचुरल केस नहीं, बिल्कुल नहीं, इसमें क्या करते हैं अननेचुरल केस। अभी तक तो आप लोगों को याद हो जाना चाहिए, ठीक है। अननेचुरल, यहाँ नेचुरल नहीं। ऑल हॉस्पिटल डेथ नहीं, हॉस्पिटल डेथ में भी नहीं करते हैं, ठीक है। डेथ ड्यू टू ओल्ड एज, बिल्कुल नहीं, ओल्ड एज के कारण डेथ होगा तो भी तो एक तरह की नेचुरल ही डेथ है, ठीक है। ऑल सडन सस्पिशियस और अननेचुरल डेथ ये आ गया, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।